हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग एवं वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वर्ग यानी कि स्क्वायर को देखेंगे कि किस प्रकार से किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबाएं, जिससे आपको अच्छे और नए वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है संख्या 5 का वर्ग निकालिए। तो बच्चों, हम किस प्रकार से वर्ग निकालेंगे? यदि आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। यह इस प्रकार से भी आ सकता है, 5 का स्क्वायर निकालिए या 5 का स्क्वायर बताइए। चलिए बच्चों, किसी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं? उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, हमें 5 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस प्रकार से। तो इसका मतलब है 5 का 2 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 5 का हमें क्या करना है? 2 बार मल्टीप्लाई करना है। चलिए हम यहाँ करते हैं 5 × 5 इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 25। यही क्या है? 5 का स्क्वायर है, यानी कि 5 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 25। बीच बीच में मैं आपको अच्छी ट्रिक भी बताऊंगा जिसके द्वारा आप जल्दी से जल्दी वर्ग निकाल सकते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास है संख्या 10। हमें इसका क्या करना है? स्क्वायर निकालना है, यानी कि इसका क्या निकालना है बच्चों? वर्ग निकालना है। तो बच्चों, हम किस प्रकार से निकालेंगे? यानी वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना है? उसको 10 को 2 बार लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे? 10 × 10। तो इसका बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आपको आंसर पता होगा तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन है ये। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 100, यानी कितना आएगा? 100। यानी 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 100। यह बेसिक जानकारी है, आप वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको लास्ट में अच्छे प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। हमारे पास कोई संख्या है 35। हमें इसका क्या निकालना है बच्चों? स्क्वायर, यानी कि वर्ग निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? हमें इस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करना है। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। इसका हम क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों कितना आएगा? इसका जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 12 और 25। चलिए, आपने इसका स्क्वायर निकाल लिया होगा। मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे आपको ऐसी संख्या हैं जिनके लास्ट में 5, यानी कि उनमें इकाई का डिजिट क्या हो? इकाई का क्या हो? 5 हो। तो उन संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें 35 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों? इस प्रकार से लिखेंगे। और स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 25। फिर हम क्या करेंगे? इस 3 का क्या करेंगे? 1 बढ़ा के, यानी कि इसमें हम 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 3 का 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 4। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 3 का 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब 3 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 12। देखिए कितना आसानी से वर्ग निकल के आ गया है। हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है बच्चों 45। हमें क्या निकालना है बच्चों? इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? संख्या को इस प्रकार से कर लेंगे आधा। अब हम क्या करें? 5 का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों। 5 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है बच्चों? 25। और हम क्या करेंगे? 4 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा बच्चों? 5। 4 का हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 20। ये देखिए 45 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 2025, यानी कि 2025। अब आपको स्क्वायर निकालना आ गया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हमने स्क्वायर निकालना सीख लिया है। अब हम निकालेंगे स्क्वायर रूट, यानी कि हम क्या निकालेंगे? किसी संख्या का वर्गमूल। चलिए, हमारे पास एक प्रश्न हमें दिखाई दे रहा है 1024। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों? वर्गमूल निकालना है। यदि आपको वर्गमूल आ रहा है तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं पहली विधि से, यानी कि इसको हम 2 प्रकार से करेंगे। यहाँ पहले हम फर्स्ट विधि से कर रहे हैं और इसका नाम है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि से कर रहे हैं हम? गुणनखंड विधि।
देखिए इस विधि से हम किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को लिखेंगे। मान लीजिए हमें 1024, इसका क्या निकालना है बच्चों, स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से दो सरल रेखाएं खींचेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, यदि आपने अभाज्य संख्या नहीं पता है तो मैंने एक इससे संबंधित वीडियो डाला है, आप उसको देख लीजिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। हम इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। 2 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 2 का इसमें 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 500 बार। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे क्योंकि 2 का भाग इसमें चला जाएगा। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से आप देते चलिए भाग। फिर से हम इसमें 2 का भाग देंगे बच्चों। जब तक इसमें 2 का भाग जाएगा तब तक हम इस प्रकार से देते चलेंगे। आप भी जल्दी से जल्दी इसको हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए। देखिए हमने इसको हल कर लिया है। इधर जो सारी संख्या हैं हम इनका क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। चलिए हम देखते हैं, पहला पेयर्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कितने पेयर्स बन रहे हैं बच्चों, 5 जोड़े बन रहे हैं। इन सभी में से हम क्या करेंगे, एक एक डिजिट लेंगे। देखिए पहले में से हम एक 2 ले लिया, फिर से 2 ले लिया और कितनी बार है, 5 बार है। तो हम क्या करेंगे, 5 बार 2 ले लेंगे। हमने 5 बार 2 लिख लिया है और सभी का क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 16, और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32। यानी इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 32। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 32, यानी कि ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए हमने यह देख लिया है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगली दूसरी विधि से देखेंगे इसको। दूसरी विधि हमारी क्या है, इसे बोलते हैं भाग विधि। यह बहुत ही आसान और सबसे अच्छी विधि है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। हमें किसका निकालना है बच्चों, स्क्वायर रूट 1024 का। देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सरल रेखा खींचते हैं और एक रेखा इस प्रकार से खींचते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं। जिस संख्या का हमें क्या कर निकालना है, रूट, स्क्वायर रूट निकालना है। तो किधर से बनाते हैं बच्चों, राइट साइड से। तो हमारा राइट साइड से इधर बनाएंगे तो कितना आएगा बच्चों, चलिए बच्चों हम पेयर बनाते हैं। देखिए 1 पेयर और 2 पेयर, हमें कितने पेयर मिल गए बच्चों, 2 जोड़े बने हैं। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, एक नीचे सरल रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले जोड़े में क्या करेंगे, ऐसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारा जोड़ा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो इसका मल्टीप्लाई करें तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए हम 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4, और यदि हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9, और यदि हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा, 16। तो यहाँ देखिए बच्चों, यदि हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 16, जो कि क्या है हमारा 10 से ज़्यादा हो रहा है। और यदि हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आ रहा है, 9, जो कि हमारा क्या हो रहा है, 10 से कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 का ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 हम यहाँ लिखेंगे और एक 3 का लिखेंगे यहाँ पर। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 9। क्योंकि हम भाग विधि से कर रहे हैं तो भाग में क्या करते हैं बच्चों, माइनस करते हैं। तो 10 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 1। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, जिस प्रकार से भाग में हम अगला डिजिट उतारते हैं ना, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा पेयर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो अगला पेयर हमारा क्या है बच्चों, 24। इस जोड़े को हम यहाँ पर लिखेंगे और जिस संख्या का हमने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 3 को 3 से ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 6। बच्चों देखिए हम फिर क्या करेंगे आगे, हमें ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है इस संख्या का कि 124 से ज़्यादा नहीं हो पाए। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 61। तो 61 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से।
क्योंकि हमने यहाँ पर 1 रखा। तो 61 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 61। यदि हम यहाँ पर 2 लिखते तो कितना हो जाएगा 62। तो फिर हम क्या करेंगे 62 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो 62 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 124। और हमें ऐसी संख्या चाहिए जो इस संख्या के बराबर हो या इससे कम हो। तो देखिए बच्चों हमें वह संख्या मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 यहाँ पर लिखेंगे और 1 2 हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर। तो 2 का 62 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 124। अब हम क्या करते हैं भाग विधि में माइनस करते हैं, इसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा 0। जब हमारा 0 आ जाएगा तो जो हमारा ऊपर आया है वही हमारा क्या होता है बच्चों आंसर होता है। तो 1024 का बच्चों कितना कौन सा आंसर होगा 32। अब आपको दोनों विधि समझ में आ गई होंगी, और यदि आपको समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम करने वाले हैं इसमें हमें क्या निकालना है बच्चों स्क्वायर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम देखेंगे हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। यदि बड़ी से बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमें गुणनखंड विधि से निकालने में बहुत परेशानी होती है, इसलिए हमें क्या करते हैं सबसे पहले भाग विधि से निकालते हैं। और सबसे आसान विधि है और आपको सीखना भी है, तो उसको पूरा देखिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हम इसको कौन सी विधि से निकालने वाले हैं बच्चों भाग विधि से। देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, आप इसको देखिए जिससे आप बहुत ही आसानी से और जल्दी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था किस प्रकार से भाग विधि से निकालते हैं। सबसे पहले हम इस संख्या को इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं खींचेंगे। देखिए बच्चों मैंने क्या बताया था, सबसे हम इनका क्या बनाते हैं पेयर्स, यानी कि जोड़े बनाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे जोड़े बना रहा हूँ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। इसका अभिप्राय क्या है, जो मैं ट्रिक बताने वाला था वही ट्रिक है। देखिए इसमें कितने जोड़े बने हमारे बच्चों 3। इसका अभिप्राय यह है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसमें कितने डिजिट होंगे बच्चों 3 डिजिट होंगे। कितने डिजिट होंगे 3। तो देखिए हम यहाँ बिना हल किए भी आंसर को हल कर सकते हैं। देखिए हमें हमारे ऑप्शन दिए हैं 3089, इसमें कितने डिजिट हैं बच्चों 4 डिजिट हैं, यानी कि ये वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए बच्चों इसमें कितने डिजिट है बच्चों 2 डिजिट हैं, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमारी संख्या के कितने जोड़े बन रहे हैं 3। तो हमें पता है उत्तर में हमारे कितने डिजिट होने चाहिए 3 अंक होने चाहिए। तो देखिए इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, इसमें 4 अंक हैं और हमारे कितने जोड़े बन रहे थे 3। तो हमें पता है आंसर में कितने डिजिट होने चाहिए 3। तो यहाँ पे कितने हैं 4। तो इस संख्या का यह भी आंसर नहीं होगा। तो इस संख्या का सही आंसर क्या होगा बच्चों 389, यानी कि इसका सही वर्गमूल क्या होगा बच्चों 389। देखिए हमने बिना हल किए भी इसको हल कर लिया है। और इसी प्रकार के प्रश्न हमारे काय में आते हैं पेपर में, जिनमें हमें वर्गमूल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस विधि से हम बिना वर्गमूल निकाले आंसर बता सकते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है भाग विधि को सीखना है, तो हम वीडियो को और आगे पूरा देखेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला जोड़ा होता है उसमें हम उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उसी संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और उसका मल्टीप्लाई करने पर इस संख्या यानी कि 15 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। मान लीजिए हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 9, और 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों कितना आएगा 16। तो मैंने क्या बताया ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए अगर 4 का 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 16, यह ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे 3 का करेंगे मल्टीप्लाई। देखिए 3 को हम कहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, और एक 3 को यहाँ पर लिखेंगे। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 9। हम क्या करते हैं उस संख्या जो संख्या यहाँ लिखते हैं उसी संख्या को यहाँ पर भी लिखते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चों यहाँ पे हमने 3 लिख दिया और यहाँ पर 4 लिख दिया। ध्यान रहे जिस संख्या को हम यहाँ लिखते हैं उसी संख्या को ऊपर लिखते हैं। चलिए 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बच्चों 9। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे, 15 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 6। अब हम क्या करेंगे बच्चों जो हमारा अगला पेयर है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो अगला पेयर क्या है बच्चों 13, यानी कि 13 को हम क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। और उसके बाद हम बच्चों क्या करते हैं जिस संख्या से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है
उसी को हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते हैं। तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, ऐसी संख्या का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए 613 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर कोई भी अंक लिखेंगे और उसी अंक को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, और उस अंक का इस पूरी संख्या से क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या लिखा 4 लिखा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 4 लिखा तो कितना हो जाएगा बच्चों, या अगर यहाँ 4 लिखेंगे तो 64 हो जाएगा। और यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा इसका 256। तो देखिए यह इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी प्रकार से हम सभी का मल्टीप्लाई करते हुए आगे देखेंगे। हम देखेंगे बच्चों को 68 का यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें, यदि यहाँ पे 8 लिखें और यहाँ पे 8 तो कितना हो जाएगा बच्चों 68। तो 68 का यदि हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो देखो कितना आ रहा है बच्चों 544। और यदि हम इसका 69 का 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, देखिए 621 आ रहा है। तो देखिए यह क्या संख्या ज़्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 8 लिखेंगे और फिर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। 68 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 8 से। तो 68 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 544। अब हम क्या करते हैं बच्चों, भाग विधि में ऊपर की संख्या में से इस संख्या को घटाते हैं। जब इस संख्या को घटाएंगे तो कितना आएगा बच्चों 69। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला जो हमारा पेयर्स यानी जोड़ा है उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर क्या करते हैं बच्चों, जिस संख्या का हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है उसी को यहाँ पर लिखते हैं और इनको क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 68 में यदि हम 8 को ऐड करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 76। फिर से हम वही प्रक्रिया दोहराएंगे। हम ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे कि जिसे हम यहाँ लिखें और यहाँ लिखें और उसका उससे मल्टीप्लाई करें तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई करें 9 का 9 से तो कितना होगा बच्चों, 9 का इस संख्या से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बच्चों, आप भी जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। 6921 आएगा। अब देखिए इसमें से यदि हम इसको घटाएं तो कितना आएगा 0। तो देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया है भाग विधि से 389। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों 389। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा 389। इस प्रश्न को आप अपनी कॉपी पे बार बार दोहराइए और करिए, जिससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बच्चों हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित। यदि आपको ऐसे प्रश्नों को आसानी से और जल्दी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर रूट को याद कर लेना है, जिससे हमें क्या होगा प्रश्न को हल करने में आसानी होगी और हमारे समय की भी बचत होगी, क्योंकि एग्जाम में हमें समय की बहुत आवश्यकता रहती है। चलिए हम इस प्रश्न को देख लेते हैं और उसको हम क्या करेंगे फिर से भाग विधि से हल करेंगे, जिससे मैं समझ रहा हूँ कि आपको भाग विधि को अच्छे से अच्छे समझा सकूँ। चलिए हम यहाँ देखते हैं। ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले ऊपर वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे नीचे वाली संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। चलिए हम 2704 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। क्या करें, सबसे पहले हम इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार से 2 सरल रेखाएं खींचेंगे। फिर बच्चों हम क्या करते हैं 2-2 के जोड़े बनाते हैं। हमने 2-2 के क्या है जोड़े बना लिए हैं। चलिए हम क्या करें, ऐसी संख्या का हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है कि वह 27 से आगे नहीं जाए। चलिए हम देखते हैं। मान लीजिए हम 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 9। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16। और 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। और यदि हम 6 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 36। अब देखिए यदि हम 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 36, जो कि इससे क्या है ज़्यादा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें किसका मल्टीप्लाई करना है बच्चों 5 का। हम क्या करेंगे बच्चों, एक 5 हम यहाँ लिखेंगे और एक कहाँ लिखेंगे ऊपर। अब हम क्या करेंगे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 25। उसके बाद हम क्या करते हैं ऊपर वाली में से नीचे वाली संख्या को कम करते हैं।
तो 27 में से 25 को कम करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 2। इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, अगला जो पेयर्स जोड़ा होता है उसे हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। और इसमें क्या करते हैं, दर वाले में जो संख्या हमने जिसका मल्टीप्लाई किया है उसको ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो 5 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 10। देखिए मैं आपको ट्रिक बताने वाला था कि अगली बार संख्या हम कैसे बताएं कि जिसमें हमें जल्दी से जल्दी पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस संख्या में से एक डिजिट को कम कर लेंगे, क्योंकि हमारा एक डिजिट यहाँ भी आने वाला है जिसका हमें पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस संख्या का इस संख्या में भाग देंगे। यदि हम 10 का 20 में भाग दें तो कितनी बार जा रहा है बच्चों, 2 बार। तो हमें एक अनुमान से पता चल जाता है कि यहाँ पे आने वाली संख्या या तो 2 होगी या फिर इससे कम होगी। चलिए हम यहाँ पर 2 लिख के देखते हैं बच्चों। देखिए हम यहाँ पर यदि 2 लिखेंगे और 2 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 204। देखा कितनी आसानी से हमें समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप इस ट्रिक को अपनाइए और जल्दी से जल्दी भाग विधि को सीख जाइए। यदि अब हम क्या करें बच्चों, इसमें से इसको कम करेंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस संख्या का कौन सा आंसर होगा बच्चों, 52। कितना वर्गमूल आया बच्चों, 52। और 49 का बच्चों आपको याद ही होगा, 49 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 7। तो इस पूरी संख्या का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, ऊपर की संख्या का स्क्वायर रूट हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी कि 52। और 49 का स्क्वायर रूट हम नीचे लिखेंगे, यानी कि 7। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, 52/7।